आइए सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। एक बेहतरीन फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि एक दिलचस्प पहेली होती है जिसे सुलझाने का अपना ही एक अलग मजा है। आज हम 1969 की क्लासिक भारतीय फिल्म भुवन शोम को ठीक इसी तरह डिकोड करने वाले हैं। एक साधारण सी लगने वाली इस फिल्म की सिनेमाई ज्ञांत्रिकी को हम महान विचारक रोलाम बार्थ के साहित्यिक सिद्धांत का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सख्त नौकरशाह की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इस सफर को हमने 5 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले छिपी हुई आवाजों को समझना, दूसरा प्रोएरेटिक यानी एक्शन कोड, तीसरा हर्मेन्यूटिक यानी रहस्य का कोड, चौथा सिमेंटिक यानी गहरे अर्थ की खोज और आखिर में सिंबॉलिक यानी कॉन्ट्रास्ट की ताकत। चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, छिपी हुई आवाजों को समझना। मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक रोलान बार्थ ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, एक पाठ संकेतों की एक आकाशगंगा है जिसे खोला और समझा जा सकता है। ये गैलेक्सी या आकाशगंगा वाला मेटाफर अपने आप में बेहद पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं ना, तो हम सिर्फ एक सपाट विजुअल नहीं देख रहे होते। हर एक फ्रेम, हर एक डायलॉग, यहाँ तक कि हर एक खामोशी असल में एक 3 डायमेंशनल पहेली का हिस्सा होती है। मृणाल सेन के निर्देशन में बनी भुवन शोम भी एक ऐसी ही आकाशगंगा है जिसके भीतर कई गहरे अर्थ और संकेत छिपे हुए हैं। अब इस आकाशगंगा को समझने के लिए हमें किसी मास्टर की या डिकोडर रिंग की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना? बस यहीं पर बार्थ के ये 5 कोड्स काम आते हैं। ये हैं प्रोएरेटिक, हेर्मेन्यूटिक, सिमेंटिक, सिंबॉलिक और सांस्कृतिक कोड्स। ये कोड्स दर्शकों के लिए एक अल्टीमेट टूल की तरह काम करते हैं। इनके जरिए हम केवल ऊपरी एक्शन नहीं देखते, बल्कि हम उस गहरी सामाजिक टिप्पणी तक पहुंच पाते हैं जो असल में कहानी में पिरोई गई है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, प्रोएक्टिव यानी एक्शन कोड। सोचिए, फिल्म की शुरुआत होती है तेज गति से पीछे छूटती हुई रेलवे पटरियों के इस दृश्य से, और उसके साथ बजता हुआ क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। ये कॉम्बिनेशन बिना एक शब्द कहे एक अलग ही बेचैनी और गति पैदा कर देता है। ये एक्शन कोड का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सीधे तौर पर हमारे दिमाग को संकेत दे रहा है कि तैयार हो जाइए, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और तेज घटनाएं आगे आने वाली हैं। और फिर उस तेज गति के ठीक बाद अचानक से ये फ्रीज फ्रेम आता है, एक बेहद सख्त और कठोर चेहरे वाले नौकरशाह भुवन शोम का क्लोजअप। ये ठहराव उस ट्रेन की स्पीड के बिल्कुल विपरीत है। ये दृश्य एक अनम्य और नेगेटिव पर्सोना को हाईलाइट करता है, और यहीं से हमारे मन में यह सवाल उठने लगता है कि आखिर इस अनुशासन प्रिय इंसान का सामना जब दुनिया के अप्रत्याशित थपेड़ों से होगा तो इसका रिएक्शन कैसा होगा? यहीं से असली खिंचाव पैदा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे पड़ाव की, हर्मेन्यूटिक यानी रहस्य का कोड। आप खुद सोचिए, भुवन शोम का असली जॉनर या शैली आखिर है क्या? क्या इसका शीर्षक किसी विडंबना की तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये एक कॉमेडी है, या फिर भारतीय नौकरशाही पर एक तीखा राजनीतिक व्यंग्य? निर्देशक हमें कभी भी इसका सीधा जवाब नहीं देते। वो जानबूझकर इस रहस्य को बनाए रखते हैं, और सच कहूं तो इस कोड का यही सबसे बड़ा मकसद भी है, हमें लगातार सोचने और सवाल पूछने पर मजबूर करना। और इस सस्पेंस को और बढ़ाते हैं फिल्म के कुछ बेहद रहस्यमयी विजुअल एलिमेंट्स, जैसे वो अंधेरा कमरा जो भुवन के जीवन के भावनात्मक खालीपन का प्रतीक है। फिर अचानक से ऐतिहासिक विभाजन के दंगों के दृश्य दिखाई देना। इन सब के बीच वो हास्यपूर्ण एनिमेटेड पक्षियों का उड़ना और एक कड़क ऊंचे ओहदे वाले अफसर का बैलगाड़ी पर बेसूद होकर सोना। ये सारे अजीब तत्व जानबूझकर रचे गए हैं ताकि एक दर्शक के तौर पर हमारी उत्सुकता लगातार बनी रहे। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, सिमेंटिक यानी गहरे अर्थ की खोज। जब हम कहानी के रहस्यों से आगे बढ़ते हैं तो फिल्म एक नया और गहरा पहलू सामने रखती है। ये कहानी समाज में मौजूद शहरी और ग्रामीण विभाजन को बिल्कुल एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक की तरह दिखाती है। किसी का पक्ष लिए बिना ये फिल्म एक कठोर शहरी नौकरशाह और मददगार गांव वालों के बीच के फासले को दर्शाती है। ये हिस्सा पूरी तरह से मानवीय साथ और भरोसे को समझने का एक शानदार आईना है, और इस भरोसे के सफर का निशाना बनते हैं खुद भुवन शोम। उनकी यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। पहले तो वो गौरी नाम की एक गांव की लड़की के साधारण सुझावों को मानने से झिझकते हैं। उन्हें किसी पर आसानी से विश्वास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उस लड़की का निस्वार्थ स्नेह और उसकी मासूमियत उनके मन में प्रशंसा का भाव जगाने लगती है।
और अंततः वो अपना जिंदगी भर का कड़क अनुशासन छोड़कर सहानुभूति के एक छोटे से कार्य के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क, सिंबॉलिक यानी कंट्रास्ट की ताकत। इस विरोधाभास को जरा ध्यान से देखिए। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने सामने खड़ा कर देता है। एक तरफ है भुवन, सख्त, उम्रदराज और जीवंतता की कमी से भरे हुए, जो पश्चिमी सूट पहनते हैं और सिगार पीते हैं। दूसरी तरफ गौरी है, मासूम, युवा और ऊर्जावान, जो बिल्कुल स्थानीय ग्रामीण कपड़े पहनती हैं। जहां भुवन शहर से अपना लंच तक साथ लेकर आते हैं, वहीं गौरी खुले दिल से अपना स्थानीय खाना साझा करती है। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखिए, भुवन वहां पक्षियों का शिकार करने गए हैं, जबकि गौरी ने एक मैना पक्षी को बड़े प्यार से पाला हुआ है। इसी कॉन्ट्रास्ट में छिपा है कहानी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। एक अकेले पश्चिमी रंग में रंगे और कठोर नौकरशाह का धीरे धीरे एक पारंपरिक किसान की पोशाक में आ जाना, ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है, ये विजुअल दर्शाता है कि उसने अपने पुराने अड़ियल विश्वासों को पीछे छोड़ दिया है और एक नए, कहीं अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रूप को अपना लिया है। इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। आखिर क्या होता है जब एक सख्त व्यक्ति अपने सुरक्षित और सीमित जीवन के दायरे से बाहर कदम रखता है? भुवन शोम की यात्रा हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान चाहे कितनी भी कठोर जिंदगी क्यों ना जिले, मानवीय साथ और अपनेपन की लालसा हम सबके भीतर कहीं ना कहीं जरूर छुपी होती है। तो इस पूरी यात्रा पर आपका क्या विचार है? हमारे आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।